नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आज हम बताना चाहेंगे आपको कि प्रोनाउन क्या है और क्या नहीं है। तो ध्यान देते हैं, सबसे पहले प्रोनाउन क्या है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, फोटो थोड़ा हल्का सा। ये बताएंगे प्रोनाउन क्या है क्या नहीं है। हाँ, देखिए ध्यान से, प्रोनाउन क्या है। तो ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन ए प्लेस ऑफ नाउन। एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा शब्द जो नाउन की जगह पर आता हो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रोनाउन कई प्रकार के होते हैं जिनको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले बात करेंगे हम पर्सनल प्रोनाउन कि पर्सनल प्रोनाउन क्या है, जिसकी हिंदी है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसको डिवाइडेशन जो किया है वो थ्री टाइप में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी होते हैं और सेकंड पर्सन में यू होता है। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, नेम, दे आदि सब कुछ होते हैं। फर्स्ट पर्सन होते कौन से हैं? जो बोलने वाले होते हैं। जो बोलने वाले होते हैं वो फर्स्ट पर्सन होते हैं। सेकंड पर्सन हमेशा सुनने वाला होता है। थर्ड पर्सन वो होते हैं जो फर्स्ट और सेकंड पर्सन के सामने ना हो, मतलब मौजूद ना हो, वो हमारे थर्ड पर्सन होते हैं। और इनकी बात करें तो आई के साथ अपने की अंग्रेजी माई, आई का ऑब्जेक्ट मी, यहाँ देख सकते हैं हम, ठीक है जी। यहाँ देख सकते हैं कि आई के साथ अपने की अंग्रेजी माई आती है और आई का जो ऑब्जेक्ट है वो मी है। ऐसे ही बी का अपने के साथ जो पॉसेसिव केस है वो अवर है और बी की जो अपने की अंग्रेजी ऑब्जेक्ट अस है। हमारा क्या है जी? अस। सेम कंडीशन कि यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है और पॉसेसिव केस योर होता है, ठीक है जी। आगे देख लेते हैं इसमें, ये थर्ड पर्सन आ गया। ही, सी, इट, नाम और दे। तो ही के साथ अपने की अंग्रेजी हिज और सी के साथ अपने की अंग्रेजी हर और इट के साथ अपने की अंग्रेजी इट्स और नाम के अकॉर्डिंग तो हम लगाते हैं, लड़की होगी तो हर और लड़का होगा तो हिज और दे के साथ अपने की अंग्रेजी देयर और ही का ऑब्जेक्ट हिम, सी का हर, इट का इट और दे का देम। तो हमें ये हमेशा याद रखनी चाहिए। अब बात करते हैं हम कुछ सेंटेंसेज की, जैसे कि आई हैव कंप्लीटेड मी वर्क। अब ये गलत सेंटेंस है, लेकिन हम इसे करेक्ट कैसे करें? तो याद रखना, आई के साथ अपने की हमेशा माई आती है। तो आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, ठीक है जी। अगला सेंटेंस हमारा कि पंकज हैज़ ब्रोकन इट्स पेन। तो गलत है, तो पंकज लड़का है तो इसलिए इट्स नहीं आएगा, तो पंकज के साथ हेज आएगा, ठीक है जी, राइट। और बाकी हम आपको बता दें कि माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, देयर्स, इनके साथ नाउन जुड़कर नहीं आता है, ठीक है जी। और दिस बुक इज़ माइन और डैट इज़ योर्स, ये तुम्हारी है, इनके साथ कभी भी नाउन जुड़कर नहीं आता है। क्लियर है जी? बिल्कुल राइट। आगे बात करते हैं हम हाँ जी, रिलेटिव प्रोनाउन की, सॉरी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की देख लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन की फॉर्म्स माई, आवर, योर, हिम, ठीक है जी, और हर, देम, इट में सेल्फ या सेल्फ्स जोड़कर बनाया जाता है रिफ्लेक्सिव। ये ऑब्जेक्ट के स्थान को उपयुक्त होता है, ये इसको हम हमेशा ऑब्जेक्ट के जगह पर लगा लेते हैं, इसे सब्जेक्ट के स्थान पर नहीं लगाते हैं। क्लियर है जी? जैसे कि माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स और योर सेल्फ, ये सिंगुलर हैं और योर सेल्फ से हिम सेल्फ, हर सेल्फ और देम सेल्फ्स, ठीक है जी, इट सेल्फ, ये हमेशा याद रखने हैं। नॉट, इस प्रोनाउन का प्रभाव हमेशा सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। याद रखने वाली बात है कि इस वाले प्रोनाउन का हमेशा जब भी प्रभाव पड़ेगा वो हमेशा सब्जेक्ट पर ही पड़ेगा जी। जैसे कि द बॉय हिड देम सेल्फ, लड़कों ने अपने आप को छिपा लिया, तो ये देम सेल्फ आया। और द ओल्ड मैन हैंग्ड हिमसेल्फ,
बूढ़े आदमी ने अपने आप को फांसी लगा ली। आई कवर्ड माई सेल्फ विद ए ब्लैंकेट, मैंने अपने आप को एक कंबल से ढक लिया। तो ये देखो आई के साथ माई सेल्फ, ठीक है ना, दे के साथ देम सेल्फ, ये हमें सबको समझ में धीरे धीरे आ जाएगा, टेंशनल है। तो अगला प्रोनाउन आया, उसकी बात करते हैं जी हम। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या है जी हमारा ये? एम्फेटिक प्रोनाउन दृढ़वाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ही होता है, उन्हीं शब्दों को प्रयोग एम्फेटिक प्रोनाउन की तरह होता है। जैसे कि सेम कंडीशन वही है, आई माई सेल्फ विल डू इट। हम ये कह सकते हैं कि इसमें कुछ ज़्यादा ही कन्फर्मेशन होती है, दृढ़ तरीके से जो बोल दे वो हमारा दृढ़वाचक होता है। आई माई सेल्फ विल डू इट, मैंने खुद इसे किया है जी। और ही हिमसेल्फ सैड, सो उसने खुद ऐसा कहा है। दे देमसेल्फ एडमिटेड देयर गिल्ट, ठीक है जी, उन्होंने खुद ही अपना अपराध स्वीकार कर लिया। नंबर 4, शी हर सेल्फ से सो, वह खुद ही ऐसा बोलती है, खुद ही ऐसा बोलती है। नोट्स की बात करें तो नोट्स देख लेते हैं हम। एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग बल या जोर डालने के लिए किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है जी। अब बात करते हैं नंबर 4 प्रोनाउन आ रहा है एक हमारा, नंबर 4 आ रहा है जी, देख लेते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्परवाचक सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। जो प्रोनाउन दो प्रोनाउन से मिलकर बने और परस्पर संबंध बताएं व्यक्त करें, उसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में ही होता है, याद रखने वाला बात है, जिसका आपस में या एक दूसरे से, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर हमेशा दो के लिए और वन अनदर दो से अधिक के लिए। देख लेते हैं जी, क्लियर ना। हाँ, तो अब देखेंगे हम कि द टू ब्रदर्स लव ईच अदर, दो भाई आपस में प्रेम करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ टू ब्रदर्स बोल रहा है, ठीक है ना, इसलिए ईच अदर आया। क्लियर है जी। दूसरी बात देख लेते हैं, यहाँ पर देखो राजेश एंड राहुल हेट ईच अदर, राजेश और राहुल आपस में घृणा करते हैं। अगला है जी हमारा, द गैंगस्टर्स वर फाइटिंग वन अनदर, आतंकवादी एक दूसरे से लड़ रहे थे, तो एक आतंकवादी यहाँ ज़्यादा हो गए, देखो ध्यान से। क्लियर है जी। अगला है, दीज थ्री फ्रेंड्स हेल्प्ड वन अनदर, इन तीन मित्रों ने आपस में सहायता की। क्लियर है जी, बिल्कुल राइट। तो हमारा ये रेसिप्रोकल समझ में आया होगा, जहाँ पर परस्परवाचक सर्वनाम की बात करेगा वो हमारा रेसिप्रोकल होगा। नंबर 5 देख लेते हैं। नंबर 5 है जी डिमोन्स्ट्रेटिव। क्या है जी? डिमोन्स्ट्रेटिव, देखो ध्यान से, डिमोन्स्ट्रेटिव दे रखा है, इसको देख रखा है। डिमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेतवाचक। डिमोन्स्ट्रेटिव का प्रयोग किसी नाउन की ओर संकेत करने के लिए होता है। जब किसी नाउन की तरफ संकेत हो तो हमारा वो डिमोन्स्ट्रेटिव होता है जी। क्लियर है जी, बिल्कुल राइट। जैसे कि दिस, डैट, दीज, दोज, दिस और डैट सिंगुलर हैं और दीज और दोज प्लूरल है। क्लियर है। जैसे कि दिस इज ए पेन, एक पेन है, यहाँ दिस हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, पेन नाउन है। दीज आर गुड पेन्स, ये सुंदर पेन है, तो दीज हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और पेन्स हमारा नाउन है। डैट इज ए बुक, डैट यह वह एक किताब है, तो डैट देख सकते हैं हम। दोज आर गुड बुक्स, तो यहाँ दोज ये हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और बुक्स हमारा नाउन है। तो समझ सकते हैं। आगे देख लेते हैं, आगे बात करते हैं हम जी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, क्या नहीं होता, उसके बारे में बात करेंगे, देखते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ये क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वह सर्वनाम है जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जैसे कि वाइट, क्या, सामान्य वस्तु के लिए, ठीक है जी। और हु, कौन, कर्ता के रूप में। विच, कौन सा व्यक्ति या वस्तु जानवर के लिए प्रयोग कर लेते हैं। हुज, किसका, संबंध के लिए, किसका किसकी, इस तरीके से। वेयर, कहाँ, स्थान के लिए।
हाउ कैसे विधि के लिए, और वाई क्यों कारण के लिए, व्हेन कब समय के लिए, और whom किससे कर्म के लिए। ठीक है जी। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन व्हाट इज दिस, यह क्या है। हु आर यू, तुम कौन हो, ये देखो वाट देखो, हु देखो, वेयर आर यू गोइंग, और विच इज योर हावर्स। ठीक है जी, समझ में आया होगा इंटरोगेटिव क्या है। अब बात करेंगे हम इंडेफिनिट प्रोनाउन की, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इंडेफिनिट प्रोनाउन में कोई निश्चित व्यक्ति या वस्तु प्रकट नहीं होती है। इसमें सम, मैनी, ऑल, अदर्स, एनी, समबडी, फ्यू से किसी भी निश्चित वस्तु को ज्ञान नहीं होता है। में कोई चीज़ निश्चित नहीं होती, क्लियर नहीं कह सकते कि हाँ इतना ही है तो इतना ही है। जैसे कि समवन आर या सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ तो महान होते हैं, और कुछ में ये नहीं कहा हमने 5 हैं, 6 हैं, 10, 20 जितने भी कन्फर्म नहीं है, तो वो चीज़ हमारी अनिश्चित में आएगी। सम वर्ड से पता लगा लेंगे हम। मैनी ऑफ देम वर इंडियंस, उनमें से कई, बहुत सारे मतलब इंडियंस थे। ठीक है जी, तो मैनी वर्ड हो गया। ऑल वर ड्राउन, सारे के सारे डूब गए थे। ऑल में कन्फर्म नहीं, कितनी गिनती नहीं है। डू गुड टू अदर्स, दूसरों के लिए अच्छा करो हैं। दूसरे जो वर्ड अदर, ये हमारा कन्फर्म नहीं है कितने हैं। फ्यू इज़ केप्ड अनहर्ड, कुछ ने अपने आप को बचा लिया, तो यहाँ फ्यू वर्ड जो इससे नहीं पता लगा पाएंगे कितने कितने नहीं है। ठीक है जी, आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट है नंबर 8, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम। क्या है जी, विभाग सूचक। इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का प्रयोग कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक के लिए किया जाता है। यहाँ पर प्रत्येक को कन्फर्म करेगा, हाँ अगर 4 हैं तो चारों के लिए बोलेगा अलग अलग। जैसे इसमें नाइदर, आइदर, नॉर, ईच का प्रयोग कर लेते हैं। नाइदर ऑफ यू कैन गो, ठीक है, तुम में से कोई भी नहीं जा सकता है। नन कैन डू इट, कोई भी नहीं कर सकता है इसे। आइदर ऑफ यू कैन गो, तुम में से ये जा सकता है। ठीक है ना। ईच ऑफ द बॉयज़ विल गेट ए प्राइज, ईच ऑफ द बॉयज़, यहाँ प्रत्येक लड़का, देखो प्रत्येक लड़का विल गेट प्राइज, को प्राइज मिल सकता है। तो समझने वाला पॉइंट है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर मीन्स विभागों की बढ़ जाए, जो सबको निश्चितीकरण करे कहाँ ये है। अगला पॉइंट रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम क्या है। यहाँ ध्यान देने वाला पॉइंट है रिलेटिव। रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी संज्ञा या नाउन से संबंध पकड़ करने के लिए होता है। जैसे कि हु, क्लियर देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए हु, थोड़ा जूम कर लेते हैं। हु, whom, which, whose, that, what, why, where। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले किसी भी नाउन का प्रयोग अवश्य होता है, और नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग अवश्य होता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देख लेते हैं सेंटेंस। ठीक है जी, हाँ जी। आई नो द मैन हु केम हेयर यस्टरडे, यहाँ देखो आई नो द मैन, मैं व्यक्ति को जानता हूँ, मीन्स जो केम हेयर यस्टरडे, केम हेयर यस्टरडे, जो कल यहाँ पर आया था। देखो हु, हेयर इज़ द बॉय, ये वही लड़का है। हु मीन्स जो, इज़ माई फ्रेंड, जो मेरा मित्र है। क्लियर, संबंध दिखा रहा है। देखो हु से पहले नाउन, नाउन से पहले आर्टिकल। ऐसे यहाँ पर देखो हु से पहले नाउन, नाउन से पहले आर्टिकल। अगला दोज हुम द गॉड्स लव डाई यंग, वो लोग जो जिसको भगवान प्रेम करता है जल्दी मर जाते हैं। होम से पता लग रही है, संबंध दिखा रहा है। द बॉय मीन्स लड़का, हुमन जो वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करता है, मस्ट सक्सेस, जरूर सक्सेस हो जाएगा। तो वही कंडीशन यहाँ पर हु के साथ है। द पेन डेट माई फादर गेम मी, पेन जो मेरे पिता ने मुझे दिया था, हैज़ बीन स्टोलन टुडे, आज चुरा लिया गया है। अब देखो डेट रिलेटिव है, पेन नाउन है, और द आर्टिकल है। तो इस तरीके से दोस्तों ना ये प्रोनाउन आपके ख़त्म हो गए हैं, ये प्रोनाउन आपके ख़त्म होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इससे अलग कोई प्रोनाउन नहीं आएगा। इस वीडियो में आपके सारे के सारे प्रोनाउन जितने भी थे सब के सब फिनिश कर दिए गए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।